हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है ये वाला स्वतंत्रता दिवस आपको बेरोजगारी से आजादी दिलाने में काफी मददगार साबित होगा और अगले 15 अगस्त से पहले पहले आप सभी साथी हैं वो राजकीय सेवा के अंदर प्रतिस्थापित होंगे। तो जैसा कि कल शाम को हमने वीडियो के थ्रू बता दिया था कि आरएसएसबी बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज जी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि अनुमोदन हो चुका है रिजल्टों का और उसके बाद में रात को ही इनका रिजल्ट आ गया था। अब हमें उम्मीद थी कि इनका रिजल्ट 15 अगस्त के दिन जारी होगा, लेकिन 14 अगस्त को कल रात को इनका रिजल्ट जारी हो गया। देखते हैं इनकी 2 गुना या फिर 5 गुना की कट ऑफ है वो क्या रही है, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, कब तक फाइनल रिजल्ट आ सकता है, क्या आचार संहिता का इस पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इन सभी बिंदुओं पर एक एक करते चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वनपाल वैकेंसी की बात कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले अपने पास में कौन सी वैकेंसी है? वनपाल। और वनपाल वैकेंसी की बात करें तो इस वनपाल वैकेंसी में बेटा जो नॉन टीएसपी है, कौन सी वैकेंसी है? नॉन टीएसपी। उस नॉन टीएसपी के तो 213 पोस्ट थी और जो टीएसपी एरिया है उसकी 48 पोस्ट थी। इन पोस्टों के लिए प्री डिवी रिजल्ट जारी किया गया। इस प्री डिवी रिजल्ट में कितना गुना का रिजल्ट जारी हुआ है? 5 गुना का रिजल्ट जारी किया गया। अब इसके बाद में इनमें शारीरिक दक्षता वाली परीक्षण भी होगा और उसके बाद में इसका फाइनल रिजल्ट जारी होगा। अभी 5 गुना की बात आप करोगे तो जो जनरल कैटेगरी है उस जनरल कैटेगरी में ओवरऑल अगर अपन देखें तो कितना गया भाई? 78.66 है, वो गया है। फिर जनरल के अंदर जनरल में ही अपन फीमेल की बात करें तो जनरल में फीमेल में 72 है, वो कट ऑफ रही है। इसके अलावा विडो की बात करें तो 39 रही है। फिर इसके डाइवोर्स की बात करें तो 62 रही है और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 54 है, वो कट ऑफ रही है। तो मेनली बाकी सारी कैटेगरीज की कट ऑफ भी दे रखी है। फिर बाद में दूसरी कैटेगरी अपन बात करते हैं एससी में। एक तो जनरल कास्ट की बात करते हैं एससी में और एक एससी में फीमेल की बात अपन करते हैं। एससी में देखो जनरल की कट ऑफ गई है 71.33। कितना है? 71.33 कट ऑफ गई है और इसमें फीमेल की कितनी है? 64.33 ये कट ऑफ इसकी गई है। एसटी की बात करें तो एसटी के अंदर भी जो सामान्य कैटेगरी है जिसमें सभी आते हैं और फीमेल, इस सामान्य कैटेगरी की बात करें तो 69 कट ऑफ गई है और फीमेल की कट ऑफ देखिए तो कितना है भाई? 62.66 है, ये कट ऑफ गई है। और इसके बाद में जनरल कैटेगरी की अगर अपन बात करें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात अपन करें, अदर बैकवर्ड कास्ट, इसमें अपन जनरल की बात करें तो देखो जनरल की कट ऑफ 76 गई है, लगभग सामान्य जनरल की गई है उससे 1-2 नंबर ही कम गई है और फीमेल की जो गई है वो गई है 68 पर। ये कट ऑफ तो इन 4 कैटेगरीज की रही है। अब इसमें आपको ये ऐसा लगता हुआ कि सर इसमें फाइनल कितना आगे जा सकता है, तो देखो यहां पर ईडब्ल्यूएस में जनरल में 76 है। अगर यहां से प्लस अगर अपन बात करते हैं इसमें आप +5 to 7 नंबर आप कर लेते हो तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 to 7 करने पर ये कैटेगरी जनरल को क्रॉस कर जाएगी। यहाँ पे 68 और 72 है, यहां पर भी अगर 6 से अगर 8 नंबर ज्यादा है किसी के तो वो फाइनल कैटेगरी के अंदर भी क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहां पर भी अगर अपन बात करें सभी कैटेगरीज में अगर 5 से 7 नंबर की अपन बात करें तो वो फाइनल कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट हो जाएगा। यहां पे अगर अपन बात करें 8 से 10 नंबर जिसके ज्यादा है वो फाइनल कैटेगरी के अंदर है,
सिलेक्ट हो जाएंगे अपनी अपनी कैटेगरीज की बात करें तो। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं ओबीसी वर्ग की बात करें, ओबीसी की बात करें बेटा, तो ओबीसी में बेटा जनरल में जो कट ऑफ रही है ना, वो कितनी रही है बेटा, 78 रही है। और फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ 71 रही है, लगभग लगभग जनरल कैटेगरी के इक्विवेलेंट ही रही है। फिर अपन एमबीसी की बात करते हैं बेटा। एमबीसी में भी जनरल और फीमेल की अगर अपन बात करें तो देखो जनरल में कट ऑफ रही है 74 और 67, 74 और 67 ये कट ऑफ रही है। यहां पर भी अगर आप देखोगे ना 8 से 10 नंबर जिसके भी ज्यादा हो गए उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो फाइनल है उस कैटेगरीज की बात अपन कर रहे हैं कि अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो जनरल का या ओबीसी का है और उसके 88 से 90 के बीच में नंबर आ रहे हैं, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की अगर अपन बात करें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है या फिर एमबीसी कैटेगरी है, अगर उस कैंडिडेट के 85 से 87 नंबर है, उस कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर अपन बात करें, अगर एससी और एसटी कैटेगरी है, इन कैटेगरी में अगर किसी के 80 के आसपास नंबर है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये अपना प्रेडिक्शन रहेगा, इसको आप सहेज कर लिख लेना, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है वो रहेगी। कौन से बाब में, अपन वनपाल की वैकेंसी की। और अपन टीएसपी की बात करें तो देखो टीएसपी में 69 है। टीएसपी एरिया के अंदर अगर टीएसपी में किसी के भी 75 प्लस है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। ये बात तो अपनी किसकी हो गई, वनपाल वैकेंसी को लेकर हो गई। इस वनपाल के बाद में अपन बात करते हैं लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी। किसकी बात अपन कर रहे हैं भाई, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें अपने नॉन टीएसपी की जो पोस्टें थी, वो नॉन टीएसपी की पोस्टें कितनी थी, 117 पोस्टें थी। और अपने पास में टीएसपी की जो पोस्टें थी वो टोटल 19 पोस्टें थी। और इसमें कितने गुणा को पास किया गया है भाई, इसमें प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिया गया है और इसमें 2 गुणा को लिया गया है। कितने गुणा को लिया गया है, 2 गुणा को लिया गया है। वनपाल के अंदर शारीरिक दक्षता होगी, इसमें शारीरिक दक्षता नहीं होगी, इसलिए कितना गुणा अभ्यर्थियों को लिया गया है, 2 गुणा अभ्यर्थियों को लिया गया है। इन अभ्यर्थियों का केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। अब इसमें आप देखोगे ना तो जनरल कैटेगरी के अंदर जनरल में कितनी गई है भाई, 236.94। जनरल की कितनी गई है, 236.94। और फीमेल की भी सेम ही रही है, दोनों कैटेगरीज की सेम रही है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, दोनों कैटेगरी में 226 है वो रही है। फिर अपन एससी की बात करें तो एससी की जनरल में तो 217.72 रही है और फीमेल के अंदर 210 कट ऑफ रही है। एसटी की बात करें तो दोनों के अंदर 204.78 ये कट ऑफ रही है, किसकी, एसटी कैटेगरी की। ओबीसी की बात करें, ओबीसी में 232.80 रही है दोनों जनरल और फीमेल के अंदर। और एमबीसी के अंदर जनरल में रही है 219 और फीमेल में रही है 211। ये कट ऑफ अपने पास में कौन सी कैटेगरी की है बेटा, ये कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की। फिर इसके बाद में ये कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की, ये कट ऑफ किसकी है, एससी कैटेगरी की। ये कट ऑफ किसकी है, एसटी कैटेगरी की। ये ओबीसी की है और ये एमबीसी कैटेगरी की है। ये कट ऑफ अभी वर्तमान के अंदर रही है। अगर मैं इसमें फाइनल कट ऑफ के लिए आपको बोलूं तो देखो, आप जनरल ईडब्ल्यूएस में 226 है, अगर किसी के 238 नंबर बन रहे हैं, प्लस माइनस 2 कर लो आप,
कोई भी ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट जिसके 238 प्लस माइनस 2 बन रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा मैं कोई तुक्का नहीं लगा रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनरल की कट ऑफ 236 गई है। जिस भी बच्चा चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, उसके अगर 236 से ज्यादा नंबर है ना तो वो अपनी कैटेगरी के अंदर सिलेक्ट हो जाएगा। तो 236 से ज्यादा नंबर, जैसे अगर 238 में 2 घटा दोगे तो 236 और ज्यादा से ज्यादा 240, 236 से 240 के बीच अगर कोई भी ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और यही अपना इसके अंदर रहेगा कि 238 प्लस माइनस 2 अगर ओबीसी के अंदर है तो उसका भी अपनी कैटेगरी के अंदर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर अगर अपन बात करें 245 प्लस माइनस अगर 2 किसी के हैं तो उसका जनरल कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 245 से ऊपर कोई भी स्टूडेंट है तो उसको डरने की 1% की जरूरत नहीं है, उसका तो फाइनल सिलेक्शन जनरल कैटेगरी के अंदर हो जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी में अगर 225 प्लस माइनस 2 किसी के भी है, चाहे वो मेल है या फीमेल, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें 212 प्लस माइनस 2 अगर किसी के है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और एमबीसी की बात करें, एमबीसी में जिसके 228 प्लस माइनस 2 है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये अपनी कट ऑफ है, वो कौन सी कैटेगरी के लिए है, ये कट ऑफ है अपना फाइनल कट ऑफ। इन बच्चों का अंतिम रूप से ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन हो जाएगा। कौन सा है, ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट है, उनके अंदर फाइनल सिलेक्शन उन कैटेगरीज का हो जाएगा। ये कट ऑफ 2 गुना की है और इस कट ऑफ पे फाइनली उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं फिर अपने पास में कौन सा आ जाता है भाई, लैब असिस्टेंट साइंस। और लैब असिस्टेंट साइंस में अपने पास में वैकेंसी क्या थी भाई, नॉन टीएसपी की पहले टोटल मिला के पहले वैकेंसीज अलग थी और बाद में इन वैकेंसीज की संख्या है वो बढ़ा दी गई थी। तो नॉन टीएसपी की है 1011 और टीएसपी की अपने पास में कितनी है भाई, टोटल पोस्ट है 168। ये पोस्टें थी और इसमें 2 गुना का रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। 2 गुना का रिजल्ट अभी जारी हुआ है। वो 2 गुना का रिजल्ट अपने पास में क्या क्या रहा है, देखो जनरल कैटेगरी की बात अपन कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी में 262 रही है और जनरल में मेल और फीमेल दोनों के अंदर 262 रही है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो दोनों के अंदर 242.63 रही है और एससी की बात करें तो 221 या 222 आप मान लो वो कट ऑफ रही है। ये कट ऑफ कौन सी कैटेगरी की रही है, ये कट ऑफ बेटा 2 गुना की रही है। और अगर मैं इसकी फाइनल कहूं तो अगर आप ये देखो, ये जनरल कैटेगरी में है अपने, ये ईडब्ल्यूएस है और ये एससी कैटेगरी है। इसमें आप इतना मान के चलो कि 275 प्लस माइनस 2 उसका 100% फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इधर आप देखोगे ना 255 प्लस माइनस 2 पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और यहां पे 235 आप देखते हो प्लस माइनस 2, इन पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका। कोई सी भी कैटेगरी है अपने पास में, जनरल में हो, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके 275 या उससे ज्यादा नंबर है, 275 नहीं 270 से भी ज्यादा नंबर है ना, उस बच्चे का किसी भी कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 250 या 255 के आसपास जिसके भी नंबर है उसका ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो जाएगा। 235 30 35 के आसपास जिसका भी नंबर है उसका एससी कैटेगरी के अंदर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की बात करें तो एसटी के अंदर बेटा कितनी गई है, 202 कट ऑफ गई है। कौन सी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में। ओबीसी में 254.83 गई है। और अगर एमबीसी की बात करें तो 234 गई है एमबीसी की बात। अब इन कैटेगरीज में आप देखोगे ना, इनमें अगर अपन फाइनल देखें तो यहां से 212 प्लस माइनस 2
अगर एससी कैटेगरी में है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 210-12 नंबर है वो एसटी कैटेगरी में फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करें, ओबीसी में 265 प्लस माइनस 2 किसी का भी नंबर है, 62 से ऊपर जितना है। जनरल की कट ऑफ गई है 262। देखो जनरल की 2 गुना की कट ऑफ गई है 262। 262 से ऊपर 265 के आसपास तक अगर किसी भी स्टूडेंट के नंबर है तो उसका ओबीसी में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एमबीसी की बात करें 234 गई है, 245 के आसपास जिसके भी नंबर है उसका ओबीसी के अंदर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और अपन टीएसपी की बात करें, टीएसपी में तो आप इतना देख लो, अगर किसी के 240 नंबर बन रहे हैं ना तो उसका चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो उसका टीएसपी के अंदर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ये फिर टीएसपी की अलग अलग कैटेगरीज दे रखी है। अब इसके बाद में आप अगर चाहते हैं कि आपको आपके नाम के साथ में आपके रोल नंबर के साथ में आपका रिजल्ट मिल जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आज ही आप टेलीग्राम है, ये अपना टेलीग्राम चैनल दे रखा है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे पेज पे फॉलो भी कर सकते हो और आज ही अपने यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो दे रखा है आज वाला पीडीएफ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने पास रख लेना और जब फाइनल रिजल्ट आए ना तब इसको दिखा देना कि सर आपने ये बोला था यही रिजल्ट रहा है। और बाकी अगर कोई भी स्टूडेंट है वो लैब असिस्टेंट साइंस की तैयारी करना चाहता है, पहला, दूसरा सेकेंड ग्रेड साइंस की तैयारी करना चाहता है, ग्रेड थर्ड साइंस मैथ की तैयारी करना चाहता है, या फिर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो साइंस पढ़ना चाहता है, उन सभी स्टूडेंट के लिए मैं इतना बता दूं, आने वाले अगले माह तक आप लोगों के बीच एक ऐसा धमाका ऑफर लेके आया जाएगा जिसमें आपको पूरे राजस्थान की सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। उसके लिए आप अपने YouTube चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे बेल आइकन दबा के आप रखिए, आपको जो भी नोटिफिकेशन होगी वो मिल जाएगी। जो भी पीडीएफ या नोट्स या एमसीक्यू या कोई भी अपडेट चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी आप जो एमसीक्यू वगैरह है उन चीजों के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और जो लाइव सेशन या कुछ भी ऐसी होगा उसके लिए आप फेसबुक पेज है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सभी जो 4 वैकेंसीज हैं इन वैकेंसीज के लिए आपके लिए बहुत जल्द बहुत बड़ी घोषणा की जाएगी। अगला अपने पास में सितंबर माह है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सूचना लेके जाएगी जिसमें राजस्थान के अंदर चाहे आप लैब असिस्टेंट साइंस की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप ग्रेड थर्ड में साइंस मैथ की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस का शिक्षण आता है, तो आप सभी को बहुत बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा और वो भी राजस्थान में सबसे किफायती रेट के अंदर। किफायती रेट का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट कम नहीं है, कंटेंट ऐसा होगा कि जिस दिन आप एग्जाम देने बैठोगे उस दिन आपको महसूस हो जाएगा कि हमने पहली बार इन वैकेंसियों के लिए इतना अच्छा कंटेंट पढ़ा था, जिस कंटेंट में हूबहू आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी चर्चा करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।